नमस्ते जी। 87वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक को प्रकाशित किया है विजय कुमार गोविंदराम हसानंद नई दिल्ली द्वारा। 51वां सर्ग चल रहा है, जिसके अंतर्गत राजा रहित राष्ट्र की दुर्दशा का वर्णन चल रहा है और गत श्रव्य कणिका में 11 श्लोक व्याख्यात हो चुके। क्रम प्राप्त 12वां श्लोक। नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः ब्राह्मणा वसु संपन्ना विसृजन्त्याप्त दक्षिणाः। सम्राटहीन राज्य में धन धान्य से परिपूर्ण ब्राह्मण लोग भी ऋत्विजों को यथोचित दक्षिणा नहीं देते। 13वां श्लोक। नाराजके जनपदे प्रहृष्ट नट नर्तकाः उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः। अराजक राज्य में नट और नर्तक भी प्रसन्न नहीं रहते तथा राष्ट्रोन्नति के लिए उत्सव या सम्मेलन भी नहीं होते। 14वां श्लोक। नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः कथाभिरनुरज्यन्ते कथाशीलाः कथा प्रियैः। नरपतिहीन राज्य में लेन देन अथवा क्रय विक्रय करने वालों में विवाद उपस्थित होने पर मुकदमों के निर्णय ठीक नहीं होते। अराजक देश में कथावाचक उत्तम कथाएं कहकर कथा प्रेमियों को संतुष्ट नहीं करते। नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः। अराजक राष्ट्र में कुमारियां स्वर्णाभूषणों से अलंकृत होकर क्रीड़ा करने के लिए सायंकाल वाटिका में नहीं जाती। 16वां श्लोक। नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रगामिभिः नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः। अराजक राष्ट्र में विलासी लोग शीघ्रगामी यानों पर आरूढ़ होकर अपनी स्त्रियों को साथ ले वन विहार के लिए नहीं जाते। 17वां श्लोक। नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः शेरते विवृतद्वारा कृषि गोरक्ष जीविनः। अराजक राष्ट्र में कृषक और गौओं की रक्षा करने वाले धनवान लोग सुरक्षित नहीं रहते। वे लोग अपने घर के द्वार खोलकर सुख से सो भी नहीं सकते। 18वां श्लोक। नाराजके जनपदे बद्ध घंटा विषाणिनः अटन्ति राजमार्गेषु कुंजरा षष्टिहायनाः। अराजक राष्ट्र में 60 वर्ष की अवस्था वाले लंबे लंबे दांतों वाले हाथी घंटों को टनटनाते हुए राजमार्ग पर चल सकते, अर्थात गुंडे उनके दांत ही काट लेंगे। 19वां श्लोक। नाराजके जनपदे शरान् संततमस्यताम् श्रूयते तल निर्घोष ईश्वस्राणामुपासने। अराजक देश में बाण विद्या का अभ्यास करने वाले धनुर्धरों के हस्ततल का शब्द भी सुनाई नहीं देता। 20वां श्लोक। नाराजके जनपदे वाणिनो दूरगामिनः गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपुण्य समाचिताः। अराजक जनपद में दूर देश में व्यापार करने वाले वणिक लोग बहुत सा माल लेकर निर्भय होकर यात्रा नहीं कर सकते। 21वां श्लोक। नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायं गृहो मुनिः। अराजक देश में एकाकी विचरण करने वाला आत्मा को परमात्मा में लगाने वाला मुनि संध्या काल होने पर जहाँ चाहे वहाँ डेरा नहीं डाल सकता। सायंकाल होने पर उसे किसी भी सुरक्षित स्थान पर निवास करना पड़ता है। 22वां श्लोक। नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते न चाप्यराजके सेना शत्रून् विषहते युधि। अराजक राष्ट्र में प्रजा का योगक्षेम नहीं होता। अराजक देश की सेना राष्ट्र की प्रतिद्वंद्वी सेना का सामुख्य यानी मुकाबला कर उसे जीत भी नहीं सकती। यहाँ योगक्षेम पर पाद टिप्पणी दी जा रही है। अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा का नाम क्षेम है। 23वां श्लोक। यथा ह्यनुदका नद्यो
यथा वाप्य तृणम वनम अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम। जैसे बिना जल की नदी अथवा बिना घास का वन तथा गोपाल के बिना गौवे होती हैं, वैसे ही राजा के बिना राष्ट्र हो जाता है। 24वां श्लोक। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धूमो ज्ञानम विभावसोः तेषां यो नो ध्वजो राजा सदैवत्वमितो गतः। जिस प्रकार रथ का ज्ञापक चिन्ह उसकी ध्वजा होती है, अग्नि का ज्ञान धुएं से होता है, इसी प्रकार हम लोगों का प्रकाशन चिन्ह महाराज दशरथ दिवंगत हो गए। इस समय यह देश अराजक है। 25वां श्लोक। नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्या इव नरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परम। अराजक देश में कोई किसी का नहीं होता। जैसे बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, उसी प्रकार लोग एक दूसरे को मार कर खा जाते हैं। 26वां श्लोक। ये ही संभिन्न मर्यादा नास्तिकाश्चिन्न संशयाः तेपि भवाय कल्पन्ते राजदंड निपीडिताः। जो लोग वर्णाश्रम लोग की मर्यादा को तिलंजलि देकर नास्तिक हो जाते हैं, परंतु राजदंड के भय से दबे रहते हैं, वे भी अराजक देश में राजदंड के भय से निर्भय हो फलने फूलने लगते हैं। 27वां श्लोक। यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेंद्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्य धर्मयोः। जैसे नेत्र शरीर का कल्याण करने में सदा सतर्क तत्पर रहता है, उसी प्रकार राजा भी सत्य तथा धर्म की रक्षा के लिए सदा तैयार रहता है। 28वां श्लोक। राजा सत्यम च धर्मश्च राजा कुलवताम कुलम राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम। राजा ही धर्म का प्रवर्तक होता है, राजा ही कुलोचित कुलाचार का प्रवर्तक है, राजा ही राष्ट्र के लोगों का माता पिता तथा पूर्ण हितकारी होता है। 29वां श्लोक। यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः विशेष्यन्ते नरेंद्रेण वृत्तेन महता ततः। अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करने वाला चरित्रवान राजा यम, कुबेर, इंद्र और वरुण से भी बड़ा होता है। 30वां श्लोक। अहोतम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किंचन राजा चेन्न भवेल्लोके विभजन साध्व साधुनी। शिष्ट और अशिष्टों का विभाग कर अपने चरित्र बल से संपूर्ण राष्ट्र को आलोकित करने वाला राजा न हो तो अंधकार से आवृत दिन के समान अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहे, कोई किसी को न पूछे। 31वां श्लोक। जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयं नातिक्रामामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः। हे द्विज श्रेष्ठ महर्षि, महाराज के जीवित रहते हुए भी हम लोग आपकी आज्ञा का सदा इस प्रकार पालन करते रहे जिस प्रकार समुद्र अपनी वेला का उल्लंघन नहीं करता। 51वें सर्ग का अंतिम 32वां श्लोक। सनः समीक्ष्य द्विजवर्यवृत्तं नृपं विना राज्यमरण्यभूतं कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं तमेव राजानमिहाभिषिञ्च। हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रति हम लोगों का आज तक जो व्यवहार रहा है उसे देखकर यह राज्य जो राजा के न रहने के कारण वन के समान हो रहा है, इसे पुनः नगर के रूप में परिणत करने के लिए किसी इक्ष्वाकु वंशीय अथवा अन्य किसी को शीघ्र ही राजपद पर अभिषिक्त कीजिए। यहीं पर 51वां सर्ग समाप्त होता है। आगे भरत शत्रुघ्नों को बुलाने के लिए दूत भेजने रूप विवरण 52वें सर्ग में आएगा। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।